नमस्ते। कभी सोचा है कि हर नागरिक के पास एक स्पेशल टूल किट होता है? जी हाँ, ये कोई मामूली टूल किट नहीं है। ये वो टूल किट है जो हमें जन्म से ही मिलता है और हमारी जिंदगी के हर कदम पर हमारी हिफाजत करता है। तो आज हम भारत के नागरिकों के इसी पावरफुल टूल किट को, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस खास टूल किट में क्या क्या है। तो सवाल ये है कि जन्म लेते ही किसी को कौन से अधिकार मिलते हैं। देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी आजादी और हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान में ही छुपा है। और वो जवाब है ये नंबर, सिर्फ 6। जी हाँ, आपको कोई सैकड़ों मुश्किल कानून याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं और हर नागरिक को ताकत देते हैं। तो फिर ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या? देखिए, ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को जन्म से मिलते हैं, पर इनकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये है कि इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद हमारी अदालतों की है। मतलब अगर कोई भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी गारंटी है। तो चलिए अब इस टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं इसके पहले 2 सबसे जरूरी औजारों को, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो टूल्स हैं जिनकी जरूरत हमें, कह सकते हैं, हर दिन हर पल पड़ती है ताकि हम एक सम्मान और आजादी वाली जिंदगी जी सकें। तो पहला टूल है समानता का अधिकार। मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है, कानून के लिए सब एक बराबर हैं, चाहे कोई कहीं से भी आता हो, कुछ भी करता हो। ये सबके लिए एक बराबर का मैदान तैयार करता है जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब यह अधिकार अकेला नहीं है, इसके कई हिस्से हैं जो इसे और भी मजबूत बनाते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या लिंग। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है और आर्टिकल 17 और 18 छुआछूत और पुरानी शाही उपाधियों को खत्म करते हैं। अच्छा, अब आते हैं टूल नंबर 2 पर, और यह है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अगर समानता हमें बराबरी का हक देती है तो स्वतंत्रता वो हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी देती है। हमें बोलने, रहने और अपना काम चुनने की आजादी। खासकर आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 कमाल की आजादियां मिलती हैं। बोलने की आजादी, शांति से जमा होने की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी काम करने की आजादी। ये सिर्फ कानून की किताब में लिखे शब्द नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाइयां हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 20, 21 और 22 भी हैं जो हमें कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षा देते हैं। और हाँ, आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसे तो इन सभी अधिकारों का दिल माना जाता है, सबसे जरूरी। चलिए अब अपने टूल किट से निकालते हैं एक ढाल, बल्कि 2 ढालें। एक ढाल जो हमें हर तरह के शोषण से बचाती है और दूसरी जो हमारे विश्वास, हमारी आस्था की हिफाजत करती है। ये हमारे सम्मान और विश्वास की ढाल हैं। तो पहली ढाल है शोषण के खिलाफ अधिकार। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती काम करवाने और खतरनाक बाल मजदूरी जैसी चीजों पर सीधी रोक लगाता है। और दूसरी ढाल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी पूरी आजादी है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसकी विविधता। तो हमारा अगला टूल इसी विविधता को बचाने के लिए है। यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। खास तौर पर यह अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत जरूरी टूल है अपनी पहचान और ज्ञान को बचाए रखने के लिए। तो ये अधिकार क्या करते हैं? ये पक्का करते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकें। और इतना ही नहीं, वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं ताकि उनकी पहचान जिंदा रहे। तो अब तक हमने कई टूल्स देखे, लेकिन अब बारी है इस टूल किट के सबसे पावरफुल टूल की। आप इसे मास्टर की समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को असली बनाती है। इसके बिना तो बाकी सब सिर्फ कागज पर लिखे वादे रह जाते। इसे यूं ही नहीं संविधान की आत्मा कहा गया है। सोचिए, आत्मा, ये शब्द ही बता देता है कि ये कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक और अधिकार नहीं है, ये तो सभी अधिकारों का गार्डियन है, उनका रक्षक है। और ये अधिकार है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
ये वो पावर है जो हर नागरिक को मिलती है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधा सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा, तो जब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट अपने 5 खास हथियारों का इस्तेमाल करता है जिन्हें रिट्स कहते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस जो किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने से रोकता है, या मैंडेमस जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का ऑर्डर देता है। इन्हीं के जरिए कोर्ट इंसाफ करता है। तो ये थे हमारे टूल किट के सारे जरूरी औजार। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टूल किट इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सिर्फ किसी एक इंसान के अधिकार की नहीं है, बात तो पूरे लोकतंत्र के ढांचे की है, उसकी नींव की है। चलिए इस टूल किट की कुछ खासियतें समझ लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोर्ट लागू करवा सकता है, सरकार भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, कुछ अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों के लिए हैं और कुछ यहां रहने वाले हर इंसान के लिए। और एक बात और, इमरजेंसी जैसे बहुत खास हालात में इन पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? ये अधिकार मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि यही लोकतंत्र को बचाते हैं, यही हर एक की आजादी को पक्का करते हैं, यही समाज में बराबरी और इंसाफ लाते हैं। और सबसे जरूरी, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं, उसे अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ये इंडियन डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं, उसकी नींव हैं। ये हर नागरिक को एक सम्मान की जिंदगी जीने की गारंटी देते हैं और साथ ही सरकार की पावर को कंट्रोल में रखते हैं। जाने से पहले बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, अगर ये अधिकार हमारे पास न होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? इस पर सोचिएगा जरूर।